नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बीना शर्मा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ईशा कल्ला मैडम उपस्थित है, जो समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। रेखा पाटवाल जी उपस्थित हैं, जो हमारे आज की फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। और हमारे बीच में भी गोपीनाथ कृष्णन जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। संजय कुमार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है, समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं। और इसके अतिरिक्त तो अगर अन्य किसी ने ज्वाइन किया है, उनका नाम मैंने नहीं लिया है, तो उनका भी स्वागत है। संजय जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। यस, कमल कुमार कपिल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है, उनका स्वागत है। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, चाइनीज में ही हम लोग चर्चा कर रहे थे। और चाइनीज में हम लोग चर्चा कर रहे थे गायनी में फीमेल डिसऑर्डर्स पर। तो उन पर हम लोग विस्तृत पूरी किताब थी, उस किताब पर चर्चा किया। अब हम लोग यूरिनरी डिजीजेस पर चर्चा करेंगे रेखा पाटवाल जी के साथ। तो मैं शेयर करता हूँ मैडम। यस सर, आपको शेयर कर दे रहा हूँ। और आप जो है, ये आपका यूबी पे है ना शायद? हाँ जी, यूबी पर है। यस जी जी। आगे सर, आगे ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्कार। आदरणीय जितने भी हमारे गुरुजन हैं, उन सबको मेरा नमन। आज मैं यूबी का ये चैप्टर है हमारा रेटाइज 6 में, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो यूरिनरी ब्लैडर का जो है, एक सामान्य व्यक्ति जो है दिन में कम से कम 4-5 बार यूरिन के लिए जाता है, और रात को 1-2 बार। जाड़े और वर्षा में ये मात्रा थोड़ा सा बढ़ जाती है, और गर्मी में ये घट जाती है, क्योंकि हमारे बॉडी से जो है स्वेटिंग होती है, तो वो पानी की मात्रा जो है बाहर स्वेटिंग के थ्रू आ जाती है। तो एक दिन में कम से कम 1.5 लीटर या 2.5 लीटर जो है एक व्यक्ति जो है यूरिन पास करता है। और ये जब मात्रा सामान्य से जब ज्यादा हो जाती है तो इसको पॉल्यूरिया कहते हैं, बहुमूत्रता। तो ऐसा डायबिटीज में ज्यादा होता है। डायबिटीज में हमने देखा होगा कि पेशेंट जो है बार बार जो है यूरिन पास करने के लिए जाता है। और जब पेशाब की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है तो उसे ओलिगुरिया बोलते हैं, या अल्प मूत्रता। तो इसमें ये ज्यादातर शॉक वगैरह लगता है, तो उसकी वजह से हो सकता है, या और भी इसके बहुत सारे कारण हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। जब पेशाब की मात्रा बहुत कम हो जाए अथवा बनना ही बंद हो जाए तो उसे एन्यूरिया बोलते हैं। तो ये एक्यूट रेनॉल फेलियर, मतलब अगर इसमें किडनी में कई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो उस स्थिति में ये ऐसा होता है। और जब किडनी सामान्य रूप से पेशाब बना रही है तो मूत्र मार्ग अवरुद्ध होने के कारण पेशाब जो है मूत्राशय से में रुक जाता है। इसको रिटेंशन ऑफ यूरिन कहते हैं। तो ये कुछ इसकी जो कंडीशन है जब कब होता है ये पहला है स्ट्रिक्चर इन यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग का संकोचन। मतलब संकोचन क्यों होता है? जब वहां पे स्वेलिंग वगैरह आ जाती है तो वो जो मूत्र मार्ग है वो उसकी जगह कम हो जाती है बाहर पास आउट होने के लिए। हाइपोट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड जब बढ़ जाते हैं तब भी ये समस्या आती है। और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इन लंबोसेक्रल सेगमेंट, लंबर और सेक्रल एरिया में जब हमारे जो वर्टिब्रा हैं उसमें अगर चोट लग जाती है तो तब भी ये प्रॉब्लम आती है। और जब व्यक्ति पेशाब को रोक ही नहीं पाए या मूत्रधार ना बन करके धीरे धीरे बूंद बूंद में जब हमारा पेशाब बाहर आता है तो उसको इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि नींद में भी अपने आप पेशाब बाहर निकल जाता है। और इसको जो बच्चों के साथ ज्यादातर होता है, ये बैड वेटिंग जिसको बोलते हैं, एन्यूरिसिस। तो और जब पेशाब करते समय दर्द हो तो उसको डाइस्यूरिया बोलते हैं। मतलब अगर दर्द हो रहा है तो उसमें उस कंडीशन को डाइस्यूरिया बोलेंगे। किडनी अथवा यूरेटर में पथरी होने पर, पस होने या रक्त होने पर रोगी के कमर में लंबर एरिया में भयंकर दर्द होता है। यह दर्द ग्रोइन की मतलब नीचे की तरफ फैलेगा हमारा। यह बैक से जो है हमारा लंबर से स्टार्ट होगा और ग्रोइन मतलब नीचे आगे की साइड में जो नीचे का हिस्सा है उसमें फैलेगा। और इसमें मरोड़ भी बहुत ज्यादा होता है। और ये किसी भी प्रकार से कम नहीं होता, बल्कि इसके साथ साथ उल्टी भी होने लगती है और पेशाब में खून भी आने लगता है। यह दर्द पुरुषों के टेस्टिकल्स तक फैल जाता है, जिसे रेनाल कॉलिक कहते हैं। और जब रोगी लेटा हो और पेशाब करने की इच्छा तो हो रही है, लेकिन बैठने पर या खड़े होने पर पेशाब पूरी फुल स्पीड पे नहीं आएगा,
वो बूंद बूंद करके आएगा, तो समझना चाहिए किडनी में स्टोन है और जो यूरेथ्रा तक आ गया है और मूत्र नली का मार्ग इसने क्या करा है, रोक दिया है, जिसकी वजह से किडनी स्टोन का अब यहाँ पर हमें ट्रीटमेंट जो है किडनी स्टोन का करना पड़ेगा। जब पेशाब के साथ एल्बुलिन निकलने लगे तो किडनी डिजीज मानना चाहिए इसको। और कभी कभी बहुत तेज बुखार होता है तब भी ये एल्बुलिन निकलता है। और किडनी के फिल्टरिंग जो उसका मेम्ब्रेन के जो अगर वहां पे कुछ गड़बड़ हो रही है, वो रोगग्रस्त हो गया है, तब भी ये एल्बुलिन जो है वो पेशाब में बाहर आने लगता है। इसको एबीमीन्यूरिया कहते हैं। इसमें रोगी को बहुत कमजोरी आ जाती है। और पेशाब के साथ लाल रेड ब्लड सेल्स के निकलने को हेमेट्यूरिया बोलते हैं। यूरिन का एसिड बेस रेशियो एसिडिक होना चाहिए, मतलब इसका जो हमने देखा होगा, हमने पहले पढ़ा था कि यूरिन में जो है पीएच उसका 4 से 8 तक उसका पीएच होना चाहिए। और जब ये इतना नहीं होता है तो जो यूटीआई में जो है इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। यूरिन में यदि पस सेल्स हैं हो तो यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन हुआ है। अगर उसमें पस सेल्स हो गए हैं, मतलब पस बनने लग गया है, तब भी हम इसको इन्फेक्शन मानेंगे कि यूटीआई में जो है इन्फेक्शन हो गया है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स फॉर एनोमैलीज इन यूरिनेशन। अब यहाँ पे जो है देखेंगे कि हम अलग अलग जगह पे ट्रीटमेंट मैडम कैसे होगा। एक हाँ सेकंड, जी। ये किताब जो है टिटाई 6 के, ये टिटाई 6 किताब है। इस किताब से पेज नंबर 287 में ये यूरिनरी डिजीजेज का विवरण है, उससे हम लोग पढ़ा रहे हैं, उससे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि था पॉइंट, इसलिए हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। ठीक है जी। यस सर। अब ये जो है ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स कौन कौन से होंगे, अलग अलग चीजों में कैसे हम करेंगे इसका। एक तो है पॉलीयूरिया, बहुमूत्रता, मतलब यहाँ पे पेशाब की मात्रा जो है उसमें वॉल्यूम उसका ज्यादा हो जाएगा और उसमें पेन बहुत होगा और यूटीआई में इन्फेक्शन हो जाएगा। स्टोन की वजह से भी जो है ये होता है। तो इसमें जो हमारा ट्रीटमेंट है K6 SP6 CV4 CV6 UB23, ये सारे के सारे हमें सेडेट करने हैं। सेकंड है फ्रीक्वेंट एंड एबंडेंट यूरिनेशन। अब यहाँ पे यूरिन क्या हो रहा है, एकदम से जो है उसको फ्रीक्वेंट हो रहा है, मतलब उसको रोक नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये किन कंडीशन की वजह से था, यहाँ पे भी डायबिटीज होगी, अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम है, या फिर ओवर एक्टिव ब्लैडर हो गया है, तो या फिर बेड वेटिंग हो रही है, लोअर बैक पे पेन हो रहा है, तो इसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट होगा UB23 UB28 CV4 GB4, इसको सबको हम टोन करेंगे। थर्ड है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब होना। K3 इज ए स्पेशल पॉइंट टू ट्रीट फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। इफ फुल ट्रीटमेंट इज नॉट obtained by K3 ऐड, अगर K3 के द्वारा अगर ये प्रॉब्लम सही नहीं हो रही तो हम इसमें ऐड करेंगे Li11 ST36 SP10 ST32 और 34, इसको सबको हम टोन करेंगे। तो ये फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जो बार बार पेशाब हो रहा है, तो इसमें जो है ये ट्रीटमेंट काम करेगा। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन ड्यू टू डायबिटीज, अब डायबिटीज की वजह से अगर ये यूरिनेशन बार बार हो रहा है, तो यहाँ पे 2 ग्रुप दिए इन्होंने। ग्रुप 1 में है P8 SI3, दोनों सेडेड होंगे। अगर उससे काम नहीं चलता, उससे सही नहीं होता, तो हम ग्रुप बी का यूज करेंगे, सेकंड ग्रुप का। Lu7 SP6 GB26 CV12 UB20 TW1 K6, ये सारे के सारे हमारे सेडेट होंगे। नेक्स्ट है ओलिग्यूरिया, अल्पमूत्रता। अभी ऊपर हमने जो है बहुमूत्रता के बारे में पढ़ा कि किस तरह से अलग अलग कंडीशन में हम ट्रीटमेंट देंगे। अब यहाँ पे है अल्पमूत्रता, मतलब बहुत कम हो रहा है पेशाब। तो यहाँ पे एक तो है पेशाब बढ़ाने की मात्रा को बढ़ाने के लिए जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा, डायरेटिक्स बोलते हैं इसको। ट्रीटमेंट है CV3 SP6 SP9 ST36, ये सारे सेडेट होंगे। एनोरिया मतलब पेशाब बनना ही बंद हो गया है, तो उसमें K1 जो है हमारा स्पेशल पॉइंट होगा और K8 जो है, K1 को हम सेडेट करेंगे और K8 को इसमें टोन करेंगे। K1 सबको पता है, हमारे पैर के सोल के जो है ऊपर के हिस्से में जहाँ पे गद्देदार हिस्सा है उसके बीच में होता है। यहाँ पर अगर हम एक सुपारी भी बांध दें, एक मोटी सुपारी लेकर के बांध दें, अगर किसी का पेशाब बिल्कुल बंद हो गया है और उसमें उसको कहें कि थोड़ी देर वहीं पे लेफ्ट राइट करे या फिर उसमें चले थोड़ा, तो ये जो एनूरिया की प्रॉब्लम है ये भी ठीक, थोड़ा उस समय कंडीशन थोड़ा क्रिटिकल होने से बच सकती है। तो ये हम लोग सुपारी का मतलब, जो हम लोग सुपारी पूजा में सुपारी यूज करते हैं वो, या फिर वो नहीं है तो कोई पत्थर का टुकड़ा जो है वो भी बांध सकते हैं वहाँ पर। रिटेंशन ऑफ यूरिन, पेशाब का मूत्राशय में रुक जाना। रिटेंशन ऑफ यूरिन ड्यू टू साइटिसिस,
तो यहाँ पे जो है अगर मूत्राशय की जो दीवार है उसमें अगर सूजन आ गई है ड्यू टू इन्फेक्शन की वजह से, तो ये यहाँ पे रिटेंशन ऑफ यूरिन हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट है UB23, UB28, UB32, CV3, SP6, लीवर 8, और ये सारे के सारे हम सेडेट करेंगे। रिटेंशन ऑफ यूरिन इफ द मैडम कॉज इज नॉट नोन, अगर हमको पता ही नहीं कि यूरिन क्यों रुका हुआ है, तो इसका ट्रीटमेंट होगा SP6, SP9, SP36, CV4, CV9, ऑल सेडेट। अगर मैडम पेशाब हेलो, हाँ जी, ये सुपारी बोले थे ना, हमको हाँ, थोड़ा जो सा पूजा में हम सुपारी यूज करते बीटल हैं, नेट, ये राउंड बीटल वाला होता है। हाँ, बीटल नेट, राउंड वाला बीटल नेट क्या बोलते हैं उसको? ओके, उसमें डिफरेंट टाइप्स आता है ना सर, पीस आता है, थोड़ा राउंड आता है ना। हाँ, राउंड में होता है, वो राउंड में ही होता है। We use it along with pan. वो मालूम है, वो सुपारी डिफरेंट टाइप्स का होता है, कौन सा यूज करना है यही पूछा। या that is वो राउंड वाली ना, उसी को use हाँ, जो पूजा में यूज करते हैं पान के साथ साबुत हम लोग, करना। साबुत ठीक है। सुपारी, साबुत, उसको हम वहां पे लगाएंगे K1 पे। K1 को चार्ट पे देखेंगे हम, जो ओरिजिनल पॉइंट्स है, जो करेक्ट। हमारी बॉडी में है, ओरिजिनल है, हाँ, उंगली में नहीं, ओरिजिनल पे देखेंगे हम इसको। तो वहां पर जो है उसको लगाएंगे, उसको बांध के रखेंगे, थोड़ा उसको लेफ्ट राइट करेंगे या फिर थोड़ी देर आगे पीछे चलेंगे, तो जो एकदम से पेशाब बनना जो है मतलब बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, तो उसमें काफी आराम मिल जाता है। और उसके बाद उसमें ट्रीटमेंट तो करना ही करना है। ये मतलब उस समय के लिए थोड़ा सा है कि भी हाँ, जब तक हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपना टेस्टिंग नहीं करवाते, उसके लिए ये बहुत अच्छी पॉइंट है ये। अगर पेशाब बिल्कुल रुक जाए तो वहां पे भी K1, K3, K6 ये सारे ओरिजिनल पे हम इसको यूज कर सकते हैं, वहां पे प्रेशर दे सकते हैं या उनको सेडेट कर सकते हैं। ओरिजिनल के हमें पॉइंट ऐप के थ्रू मिल सकते हैं, एक ऐप है उसके द्वारा हम ओरिजिनल के पॉइंट ढूंढ करके लगा सकते हैं। रिटेंशन ऑफ यूरिन विद पेन बिफोर यूरिनेशन, अब जब यूरिन आ ही नहीं रहा और उसमें भी पेन हो रहा है, तो वहां पे हम लीवर 5 को जो है सेडेट करेंगे। रिटेंशन ऑफ यूरिन ड्यू टू डिक्लाइन इन मिंगमैन फायर, ये मिंगमैन फायर एक हमारा जो हमने जीवी के चैप्टर में पढ़ा था कि गेट ऑफ लाइफ, तो ये GV4 का पॉइंट है जिसको मिंगमैन फायर बोलते हैं। तो ये यहाँ पर यूरिन ड्यू टू मतलब अगर यहाँ पे क्या होता है कि हमारी वर्टिब्रा L2 L3 जो है, जो किडनी दोनों तरफ की किडनियां हैं, उनका आपस में कॉम्बिनेशन ढंग से नहीं हो रहा, तो वहां पे उसकी वजह से अगर यूरिन रुक गया है, तो वहां पे हम इस ट्रीटमेंट को लेंगे। GB4, GB20, UB23, CV4, TW4, ऑल टोन, ये सारे के सारे टोन करेंगे। ये मिंगमैन फायर का मतलब है गेट ऑफ लाइफ, हमने GB4 का पॉइंट है ये। रिटेंशन ऑफ यूरिन ड्यू टू डैमेज ऑफ की इन द मेरिडियन, अगर मेरिडियन में की रुकावट होगी, इसमें कोई गड़बड़ हो रही है, उसका डैमेज हो गया है, तो वहां पे ट्रीटमेंट देंगे CV3, SP6, ST28, K5, ऑल टोन। और यूरिन स्टॉपेज, यूरिनरी स्टॉपेज, तो यहाँ पे जो है अगर रुकावट हो रही है, यहाँ पर भी क्या होता है, मूत्राशय की जो है मांसपेशियों में अगर कमजोरी आ जाती है, तो उसकी वजह से यूरिन पास नहीं हो पाता, तो यहाँ पे हम K10 और SP9 दोनों को ही हम सेडेट करेंगे। ड्रिबलिंग यूरिनरी ब्लॉक, ड्रिबलिंग मतलब यहाँ पे क्या सिकुड़न आ जाती है मूत्र मार्ग में, उसमें जो है मतलब उसका जो मार्ग है वो सिकुड़ जाता है, और वो किसकी वजह से होता है, कमजोरी की वजह से हो सकता है मूत्र मार्ग में, या फिर कमजोरी प्रोस्टेट, तो यहाँ पे प्रोस्टेट बढ़ गया है उसकी वजह से भी हो सकता है। तो इसके लिए पॉइंट्स होंगे लीवर 1 to 8, K1, K2, UB27 और क्वीमेन ऑल्स जो है, इसमें सारे हम इसको, क्वीमेन का सर मुझे नहीं मालूम, इसका थोड़ा देखना पड़ेगा, ये सारे सेडेट करेंगे। रिटेंशन ऑफ यूरिन विद ट्रिकलिंग यूरिनेशन, बूंद बूंद करके पेशाब आना, तो यहाँ पर जो है ड्यू टू हॉटनेस ऑफ ह्यूमिड हॉटनेस इन द लोअर वार्मर, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अगर गर्मी हो गई है हमारे लोअर वार्मर में, उसकी वजह से ये जो है हमारा जो पेशाब है वो बूंद बूंद करके आने लगता है। तो इसके सिम्टम्स हैं, बेचैनी होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, येलो कोटिंग टंग होगी, जीभ पर जो है पीली परत हो जाएगी। और दूसरा है ड्यू टू, पहले तो हमने हॉटनेस की वजह से ये सिम्टम्स आए, अब दूसरा है कोल्डनेस की वजह से। कोल्डनेस की वजह से सिम्टम्स आएंगे टिपिकल सिम्टम्स ऑफ पेलनेस, पीलापन आ जाएगा चेहरे पर, और बहुत ज्यादा ठंड लगेगी, वेट कॉटिंग ऑफ टंग, और जो है हमारी जो टंग है वो बिल्कुल गीली गीली हो जाएगी, स्लो पल्स हो जाएगी। इसमें ट्रीटमेंट होगा CV4, GB4, GB20, ये सारे के सारे हम टोन करेंगे। ड्यू टू कंजेशन ऑफ फ्लूइड, अब फ्लूइड कंजेशन हो गया मतलब उसकी जो
बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पे फ्लूइड आ गया, इसकी वजह से जो है हमारी प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट होगा CV6 SP6 बोथ जो है सेडेट करेंगे। ड्यू टू एक्सट्रीम डेफिशिएंसी ऑफ की कमी से हो रहा है, तो UB55 UB20 दोनों को ही हम टोन करेंगे। रिटेंशन ऑफ यूरिन ड्यू टू प्रोटेस्टिटी, मतलब यहाँ पे प्रोस्टेटिटी का मतलब है मूत्र मार्ग में अगर जो सूजन आ गई है या फिर वहां पे स्ट्रिक्चर हो गया, मतलब उसको सिकुड़ गई है और वहां पे जो है मूत्र का जो है यूरिन का पास आउट वो किसी वजह से रुक रहा है, उसको मतलब वहां पे बाधा पड़ रही है, तो वहां पे ट्रीटमेंट होगा CV2 DU1 K3 UB54। ये सारे के सारे इनको हम सेडेट करेंगे। अब है बर्निंग इन यूरिनेशन। अब कई बार हम देखते हैं कि पेशाब में बहुत ज्यादा जलन हो रही है, तो उसका भी जो है हम ट्रीटमेंट देखेंगे। K6 को टोन करेंगे, ST24 ST28 ST29 जो है ये सेडेट होंगे। एनुराइजिस मतलब बेड वेटिंग, जो बिस्तर में पेशाब हो जाता है, तो इसमें अपने आप पेशाब निकल जाता है, तो ये 2 प्रकार की होती है। डायरिनियल एनुराइजिस मतलब जो दिन के समय होती है और एक होती है रात के समय। तो दिन के समय जब अगर पेशाब निकल रहा है नींद में, अगर दिन में आदमी पेशेंट सोया हुआ है और उसका पेशाब निकल रहा है, तो उसमें UB23 UB28 CV3 CV4 SP6 लीवर 1 को हम टोन करेंगे। और अगर रात के समय ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको हम नॉक्ट्यूनल एनोराइजिस बोलते हैं। S7 LU10 लीवर 1 लीवर 3 CV4 ये सारे के सारे हमारे टोन होंगे। ट्रीटमेंट फॉर बोथ टाइप्स ऑफ एनोराइजिस। अब मान लीजिए बेड वेटिंग में दोनों ही समय प्रॉब्लम हो रही है, कि मतलब दिन में भी और रात में भी, तो उसमें 2 ग्रुप हैं। अब पहला ग्रुप को अगर हम पहले यूज करेंगे CV2 SP6 ST29 टोन करेंगे सारे के सारे। अगर इससे काम नहीं चलेगा तब हम सेकंड ग्रुप को यूज करेंगे GB4 और GB20 CV4 SP6 UB33। ये सारे इसमें जो है ये सारे टोन होगा, और इसमें मोक्सा का भी हम यूज करेंगे। फर्स्ट ट्राई ग्रुप 1, इफ रिलीफ इज नॉट ऑब्टेन देन ट्रीट ग्रुप सेकंड। तो इसके बाद है चिल्ड्रंस एनराइजिस। अगर बच्चों के साथ, अगर वो ऊपर हमने देखा था कि बड़ों के साथ, अगर बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें जो है हम बेड वेटिंग हो रही है, तो CV3 SP6 GB20 को टोन करेंगे सारे के सारे। और इसमें स्पेशल नोट भी लिखा हुआ है K3 स्पेशल पॉइंट टू ट्रीट नॉक्टुलियर एनराइजिस। रात में नींद में अगर जो है पेशाब निकल जाता है, तो उसके लिए जो है ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब है इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, पेशाब ना रोक पाना, मतलब उसको रोक ही नहीं पा रहे हैं हम, तो उसके कौन कौन से कारण है और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है और कौन कौन से ट्रीटमेंट हम देखेंगे। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन और ए फीलिंग ऑफ स्टैग्नेशन, मतलब पेशाब में रुकावट आ रही है, मतलब रुकावट महसूस हो रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि पेशाब तो बन रहा है लेकिन हम उसको पास आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो या फिर पेशाब बूंद बूंद करके निकल रहा है और धार नहीं बन रही है उसकी, और या फिर उसमें पेशाब को हम रोक ही नहीं पा रहे, एकदम से बाहर आ जाए। द यूरिन ड्रिप्स बट नॉट डज नॉट स्ट्रीम, मतलब उसको हम एक जो धार बनती है उसके हिसाब से वो बाहर नहीं आ रहा है, और उसमें हमें लग रहा है कि आ रहा है फिर रुक जा रहा है, फिर आ रहा है फिर रुक जा रहा है। तो K6 SP6 SP9 LI4 TW1 सारे के सारे सेडेट करेंगे। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन इन फीमेल्स ड्यू टू स्पिंक्चर वीकनेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, अगर जो हमारा यूबी की जो स्पिंचर है, जो वाल्व है, उसमें अगर कमजोरी आ गई है, तो लेडीज में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है, खास करके प्रेगनेंसी कंसीव मतलब बच्चा होने के बाद, तो उसे पेशाब नहीं रोक पाते, तो वहां पे ये SP8 को हम टोन करेंगे तो ये प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकते हैं। कंस्टेंट ड्रिप इन एल्डरली पर्सन ड्यू टू वेसिकल पैरासिस, जो इसमें क्या होता है कि मूत्राशय में जो है वो आंशिक लकवा हो जाता है, लकवा होने की वजह से, जो पैरालिसिस होने की वजह से वो हिस्सा काम नहीं कर पाता है, तो वहां पे कांस्टेंट जो है लगातार ड्रिप होती है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके बड़े हमने देखा होगा ओल्ड एज में जो है ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है, तो लीवर 5 को हम इसमें टोन करेंगे। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन के जो है अलग अलग इसमें जो है जो पेशाब पे हम काबू नहीं कर पा रहे हैं, जैसे छींकने पर, खांसने पर, हंसने पर अगर ये पेशाब हमारा बाहर आ रहा है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो इन्होंने 4 ग्रुप बनाए हैं। तो अगर इसमें भी नंबर वाइज हम देखेंगे, फर्स्ट ग्रुप को यूज करेंगे, अगर वो काम नहीं करेगा सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, मतलब लास्ट में हम फोर्थ को करेंगे अगर ऊपर के 3 काम नहीं करें। तो UB28 CV3 SP9 ऑल टोन इन फर्स्ट ग्रुप। सेकंड ग्रुप में है K2 लीवर 1 लीवर 2, ये भी टोन होंगे सारे के सारे। ग्रुप 3 में SP6 SP9 दोनों के दोनों टोन होंगे। और ग्रुप 4 में GV4 GV20 CV4 SP6 UB33 ये सारे के सारे टोन होंगे। तो KV2 is special point to treat on incontinence of urine
और लीवर 1 इज स्पेसिफिक पॉइंट टू कंट्रोल इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। ये 2 पॉइंट जो है बहुत इसमें महत्व वाले हैं, जो कि यूरिन की इनकॉन्टिनेंस को जो है ठीक करते हैं। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन विद ब्लड इन यूरिन विद सेक्सुअल ऑर्गन पेन इन यूरिन इन्फेक्शन। अब यहाँ पे क्या है, अगर यूरिन के में अगर ब्लड भी आ रहा है और सेक्सुअल ऑर्गन में पेन भी हो रहा है और वहाँ पे जो है यूरिन में इन्फेक्शन भी है, तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स के लिए ट्रीटमेंट होगा K6, K10, K1, SP6 ऑल्टो सेडेड। नेक्स्ट है 7th नंबर पे यूरिनरी इन्फेक्शन, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन विद ब्लड इन यूरिन एंड सेक्सुअल ऑर्गन पेन। तो ये अब इन्होंने अलग अलग पार्ट्स में दिया है कि किस तरह से अगर सेक्सुअल ऑर्गन में पेन हो रहा है और ब्लड आ रहा है यूरिन में तो ट्रीटमेंट होगा K6, K1, K10, SP6 सारे सेडेड होंगे। और अगर यूरिनरी ब्लड में पेन है रेडिएटिंग अप टू थाई, मतलब जो हमारा थाई की तरफ को पेन अगर आ रहा है तो वहां पे GB41, GB30, GB34, GB54 सारे सेडेट करेंगे। और डिफिकल्ट मिक्टूरेशन, मतलब उसमें पेशाब करने में जो हमारे को तकलीफ आ रही है, अगर वही प्रॉब्लम है तो वहाँ पे K6, CV4, CV6, UB23, SP6 सारे के सारे सेडेट होंगे। और डिस ऑर्डर ऑफ मिक्टूरेशन, तो इसमें जो गड़बड़ियां आ रही हैं, किस वजह से गड़बड़ियां आ रही हैं, अगर कोई हमें कारण पता चलता है तो उसके लिए हम K6, SP6, SP9, TW1, LI4 को सारे सेडेट करेंगे। ब्लीडिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, अगर उसमें से ब्लड निकल रहा है तब हम करेंगे CV3, CV4, लीवर 12, लीवर 13 सारे के सारे सेडेट करेंगे। 7 काइंड्स ऑफ acute pain with UB with a lump which causes a sensation of something rising, the lump is relating to kidney। अगर उसमें लंप आ गया, मतलब कोई गांठ बन गई है यूबी में, तो उसके जो ट्रीटमेंट होगा तो K6, K1, SP6, P7, UB20, लीवर 1, लीवर 8.5, CV6 ये सारे के सारे हम सेडेट पर करेंगे। और इसमें स्पेशल नोट है, यह 7 प्रकार का मूत्राशय का तीव्र दर्द आमतौर पर मौसम परिवर्तन के 1 दिन पूर्व आता है तथा रोगी मौसम परिवर्तन सहन नहीं कर पाता। रोगी की पसलियों के नीचे भयंकर कड़ापन एवं दर्द होने लगता है अथवा नाभि के जो आसपास जो है इसमें कड़ापन आ जाता है, और तथा इंग्यूनल जॉइंट एंड टेस्टिकल्स तक की इसमें जो है ये जो पेन जो है हमारा इसकी जो है तीव्रता जो है हो जाती है, मतलब वहां तक पहुंच जाता है ये। मैडम next- 1 मिनट मैडम, ये फिर 8 next and है- a half, 8 liver 8.5 point, is it between 8 and 9? हाँ 8 and 9, यस सर। ओके ठीक है हाँ जी। और डायसूरिया, पेशाब करते समय अगर दर्द हो रहा है तो एक्यूट यूरिनरी पेन की वजह से भी हो सकता है, लीवर 6 को सेडेट करेंगे। क्रॉनिक यूरिनरी पेन की वजह से हो सकता है ये। एक्यूट मतलब जो उसी समय हुआ है, और क्रॉनिक मतलब बहुत पुराना है, तो लीवर 4, 5 को हम इसमें दोनों को सेडेट करेंगे। डायसूरिया कॉज्ड बाय दी कॉल्सिकुली, मतलब पथरी की वजह से अगर ये पेन हो रहा है पेशाब करते समय तो UB53 को हम सेडेट करेंगे। नेक्स्ट है पेनफुल यूरिनेशन विद ब्लड, अगर यूरिनेशन के टाइम ब्लड भी आ रहा है तो SP6, SP10 दोनों को सेडेट करेंगे। डायसूरिया विद दी मिल्की यूरिन, अगर जो है इसमें मिल्की मतलब यूरिन का कलर जो है मिल्की टाइप का आ रहा है तो UB23, K6 दोनों को टोन करेंगे। और डायसूरिया कॉज्ड बाई ओवर स्टेन, अगर सूजन की वजह से वहां पर अगर ये हो रहा है तो GB20, CV6, ST36 दोनों को हम इन तीनों पॉइंट्स को टोन करेंगे। डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, अगर यूरिनेशन में प्रॉब्लम आ रही है, पास आउट नहीं हो रहा है, K1, SP6 दोनों को सेडेट करेंगे। बर्निंग सेंसेशन इन यूरिनेशन, K6 को सेडेट करेंगे। बर्निंग ऑन यूरिनेशन, डिफिकल्ट यूरिनेशन, स्टॉपिंग इन द मिडल ऑफ द फ्लो, डार्क यूरिन, अब अगर डार्क भी यूरिन है और उसको यूरिनेशन को जो है वो बीच बीच में रुक रहा है और उसके मिडिल में जो उसमें फ्लो कम हो जा रहा है और उसमें जलन भी है, तो हम SP6, SP9, UB22, UB28, UB63, UB66, CV3 सारे के सारे हम सेडेट करेंगे। अब है रेनाल कॉलिक ड्यू टू, ये रेनाल कॉलिक किसकी वजह से होता है, ये होता है हमारा स्टोन की वजह से होता है। अगर किडनी में हमारा स्टोन है तो ये प्रॉब्लम आएगी। UB23, UB47, SP6, K3, GB25 ये सारे सेडेट होंगे। एल्बुमिनोरिया, तो ये जो है इसमें क्या होता है कि ब्लड आता है, ब्लड में प्रोटीन की यूरिन में जो है यूरिन के थ्रू जो है प्रोटीन भी बाहर निकलता है, तो इसमें जो है K3, UB17 को जो है दोनों को ही हम टोन करेंगे। और प्रोटीन अगर हमारी बॉडी में से निकलने लग जाता है तो हमारे को कमजोरी आ जाती है। मिसलेनियस यूरिनरी प्रॉब्लम, और भी कौन सी प्रॉब्लम है, रेड यूरिन, अगर यूरिन का कलर जो है रेड हो रहा है, P7, CV4 दोनों को सेडेट करेंगे। यूरिन ऑफ 5 कलर्स,
अगर अलग अलग कलर में आ रहा है, 5 अलग अलग कलर में आ रहा है, UV54 SI2 को सेडेट करेंगे। येलो अगर कलर में, येलो या फिर डार्क रेड आ रहा है तो ट्रीटमेंट होगा K3, K10, UV28, CV4, CV6, UV23, सारे के सारे हमारे सेडेट होंगे। ड्रिबलिंग यूरिनरी ब्लॉक, अगर ब्लॉकेज आ रही है किसी वजह से तो लीवर 1, 2, 8, K1, K2, UV27, क्वीमेन, इसको हम सबको सेडेट करेंगे। सर क्वीमेन का आप एक बार बता दीजिए ये क्या होता है, मैंने को नहीं मालूम। हम भी देखेंगे उसमें। हाँ, हैवीनेस इन यूरेथ्रा एंड हाइपोजेस्ट्रम, मूत्र मार्ग एवं अधोजठर प्रवेश में भारीपन अगर आ रहा है, डिफिकल्टी, इसकी वजह से यूरिनेशन में जो है प्रॉब्लम आ रही है और वो बीच में रुक जा रहा है, स्टॉपिंग इन मिड स्ट्रीम, तब हम SP6, SP9, CV3, CV9, UV22, UV28, SP28 इन सबको हम सेडेट करें। यस सर, थैंक यू टू ऑल। ये चैप्टर जो है हम लोगों ने इसको लिया इसलिए कि ताकि थोड़ा सा आप लोगों को ट्रीटाइज 6 में, वैसे ट्रीटाइज 6 का था ये, तो उसमें जो सेकंड भाग है तो उस भाग में से कुछ बीमारियों का वर्णन है, बहुत अच्छे अच्छे हैं, गायनी भी उसमें शामिल है। तो इसमें कुछ उनको जरूर आप थोड़ा बहुत कभी समय लगे तो मिले तो उसको जरूर पढ़िए, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट दिए हुए हैं। तो हम लोग इसी किताब को बता रहे थे। तो हम लोग सर इसमें एक पेज नंबर 288 में है, अभी जो पढ़ाया है मैम ने जी, पेज नंबर 288 में है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब आना, उसका अलग है C नंबर, और D नंबर में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन ड्यू टू डायबिटीज, दोनों के अलग अलग प्रोटोकॉल होंगे सर। 288 में पॉइंट नंबर C एंड D, हाँ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। हाँ मैडम, इसमें अलग अलग होगा, डायबिटीज की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है और वैसे भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो दोनों में ही अलग अलग पॉइंट यूज होंगे। डायबिटीज में तो हाँ, डायबिटीज के लिए तो अलग ही पॉइंट होंगे फिर इसमें। ठीक है, हाँ, डायबिटीज का अलग पॉइंट है, डायबिटीज में नेचुरल डायबिटीज अधिक प्रभावी है इसलिए है, अदरवाइज यूरिनेशन आपका डायबिटीज नहीं है तो दूसरे कारण हो सकते हैं। तो हम लोग इनका सर अभी हम लोग समय आप हम लोग सर ये जो क्यू मैन है सर, ये क्यू मैन पॉइंट दिखा रही है, क्यू मो तो नहीं है, क्यू मो इन क्यू मो हो सकता है कीमेन नहीं हो सकता है, कीमेन एक देखिए अलग चाइनीज के जो शब्द हैं उन शब्दों को हम लोग ढूंढना पड़ेगा, हो सकता है कहीं मिल जाएगा कोई बढ़िया पॉइंट, कोई उसी के कहीं जो CV या GV के पास कोई पॉइंट होगा या CV 5.5 हो सकता है ये पॉइंट हो, हम लोग को भी ना हो। अगर आप गूगल में सर्च करिएगा तो आपको हो सकता है मिल जाए, हम भी सर्च करेंगे इसको। ठीक है सर, कीमेन पॉइंट। थैंक यू मैम, बहुत अच्छे से समझाया। सर एक क्वेश्चन था। थैंक यू जी मैम। हाँ जी सर, ये सेमेस्टर 2 का जो आयुर्वेदा वाला कोर्स है हमारा, उसमें दिक्कत आ रही है सर, वो बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। किसमें? सेमेस्टर 2 का आयुर्वेदिक का। हाँ, क्या समझ में आना है? बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है वो देखिए, वो जो मेरिडियन है वो तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसमें हमें किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और क्या है उसमें से कितना करें, कहाँ से करें, वो समझ में नहीं आ रहा है ठीक से। चलिए वो तो खैर डिबेट का पॉइंट है। अभी थोड़ा आयुर्वेदिक में भी आपको थोड़ा सा कंसेप्ट अभी बताते हैं। अभी 10 मिनट का 15 मिनट समय है ना, तो हम लोग अभी इसको खत्म करते हैं, फिर हम लोग आयुर्वेदिक शुरू हो जाते हैं थोड़ा सा उसमें चरक 1 से। तो हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे, और सपने क्या हमको मालूम है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग इसको विराम देते हैं और बस 2 मिनट बाद तुरंत ज्वाइन कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच सर।